बात एक ही कहा कि अगर लोग कुछ बोल रहे हैं तो इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, क्योंकि तुम्हें अगर आगे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है तो ये सब करना पड़ेगा। मैं इसी लाइन में इसलिए हूँ कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ, मेरे साथ सगुन मिश्रा है। सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में रहती हैं और खासकर इंस्टाग्राम पे इनका एक अलग ही जलवा चल रहा है। सोशल मीडिया में काफी चर्चित थी तो इंटरव्यू तो बनता है। सबसे पहले स्वागत है सगुन जी। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको धन्यवाद। आप सोशल मीडिया में खूब वायरल चल रही हैं, गोपालगंज की हैं। इन दिनों तो गोपालगंज में रील के जो स्टार हैं सबका एक अलग ही स्वैग है, एक अलग ही जलवा है, उसमें आपका भी नाम शामिल है। ये कब से कर रही हैं आप? मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी, मतलब मेरे को इस लाइन में आए हुए 1 साल हो गया। मेरा आईडी 2 आईडी था, एक आईडी पे 2 लाख फॉलोअर्स थे तो वो डिलीट हो गया मेरा आईडी। फिर मैंने नया आईडी बनाया तो काफ़ी 2-3 महीने से मेरा अच्छा इस पर फॉलोअर्स हो गया, मतलब 37 के हो गया। तो मैं अब इस पे काम करना चाहती हूँ और कर रही हूँ, और लोग भी बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे। आपने जब शुरुआत की होगी तो बड़ी मुश्किलें भी आई होंगी कि लड़की हो के रील बना रही है, इससे क्या हो जाएगा, किसी का सपोर्ट मिला हो या नहीं मिला हो, लोग ताने भी मारे होंगे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, ये तो बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को लगता है हर लड़की के साथ होता है ऐसा। अगर जब लड़कियां कुछ करना चाहती हैं तो लोग पहले उसको जज कर देते हैं, उससे करने से पहले ही बोल देते हैं कि वो ऐसी है, वैसी है, नहीं कर सकती है, तुम लड़की हो, तुम ऐसा काम नहीं कर सकती हो। बट मेरा मानना ये है कि लड़की को दबाया नहीं जाए, लड़की को आगे बढ़ाया जाए। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं और कर भी रही हैं। तो मेरे फैमिली भी इस चीज़ को सपोर्ट किए कि नहीं, अगर इसको इस लाइन में जाना है तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ने मेरे बात एक ही कहा कि अगर लोग कुछ बोल रहे हैं तो इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, क्योंकि तुम्हें अगर आगे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो मैंने मतलब सुनना पड़ेगा और उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर सक्सेस मिल जाता है तो फिर वही लोग आपसे मिलने भी आएंगे, वही लोग आपको रिश्तेदार भी बताएंगे, वही लोग आपसे सेल्फी भी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, मतलब वगैरह वगैरह जो भी है वो करेंगे। लड़कियां जब ये सब करती हैं तो उनका एक टारगेट होता है कि हम इस फील्ड में जाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे। चलिए, हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि मुझे फिल्मों में जाना है या एक्ट्रेस बनना है, ऐसा कुछ है क्या? जी ज़रूर। मैं इसी लाइन में इसलिए हूँ कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मैं इसलिए चलिए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आप एक्ट्रेस बनिए। लड़कियां जब रील बनाती हैं तो तमाम तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हैं वो करती हैं, तो लोग का ये भी सवाल पूछते हैं कि जब लड़कियां रील बना रही हैं तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दी होंगी, सिर्फ रील बनाती हैं, ना घर का कोई इन लोगों को फिक्र रहता है, ना मान सम्मान की फिक्र रहती है, बस रील बना देना है, पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़कियां रील बनाती, जरूरी नहीं कि वो ना काम करती हैं, ना मतलब मान सम्मान की बात मानती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां काम भी करती हैं, रील भी साथ साथ में बनाती, अपने सपनों को पूरा भी करती हैं, और साथ ही साथ मान सम्मान की तो बात ही हटा दीजिए, लड़कियों से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो ये बात गलत है। लोग जो कहते हैं कि लड़कियां रील बना रही हैं तो बेशरम है, ऐसे बहुत ताने मारते लोग, लेकिन ये बात गलत है। लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, लड़कियां सब कुछ ले करके चलती हैं और अपना सपना भी पूरा करना चाहती हैं। लड़कियां जब ये रील बना रही हैं, लड़के भी बना रहे हैं, चलिए लड़कों की तो बात अलग है, ऐसा नहीं है कि उनको हम ये कह रहे हैं कि वो बना रहे हैं तो अच्छा है, लड़कियां बना रही हैं तो गलत है, लेकिन लड़कों को लोग कम टारगेट करते हैं। लड़कियां जब रील बनाती हैं तो लोग कहते हैं कि इनमें बड़ा खर्चा है, आईफोन लेना पड़ता है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। आप लोगों को क्या क्या लेना पड़ता है बता दीजिए। जरूरी नहीं है, लड़के भी रील बनाते तो उनमें भी खर्चा है, लेकिन कह तो लड़कियों को हमेशा टारगेट किया जाता है हर छोटी छोटी बातों के ले करके। ज़रूरी नहीं है। लड़कियां अगर आप जिस तरीके से रखेंगे वो उस तरीके से ढल जाती हैं। हाँ, लड़कियां आजकल रील बना के भी पैसे कमा रही हैं, इतना तो है। हम जैसे पैसे कमा रही हैं कैसे? हाँ, बहुत काफ़ी एड्स मिलते हैं उनको, हमें भी मिला है। हमने करके एल्बम में काम करके, और भी बहुत सारे काम है, वो करके अपना खर्चा निकाल सकती है, आईफोन से वीडियो बना सकती है। तो वो जज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, जज करने के लिए कमी नहीं है लोगों की। अच्छा, लड़कियों को अगर इस फील्ड में आना हो तो कैसे आ सकती हैं? किसी के तो वीडियो चलते हैं, किसी के नहीं चलते हैं, मायूस हो जाते हैं कि भाई अब हमारा नहीं चल रहा है, तो फिर उसके बाद वो क्या करे, फील्ड में आए ना आए?
देखिए, सपना अगर इस चीज़ का देख रहे हैं, कोई भी चीज़ का किसी भी लाइन में, तो आपको अड़े रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, वही चीज़ है कि आपको सब्र करना पड़ेगा, एक ना एक दिन फल मिलेगा। मैंने भी किया है तो मुझे थोड़ा बहुत फल मिला है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी करती रहूँ, कंटिन्यू रहूँ। इस फील्ड में आपने बहुत मेहनत की, काम किया, ज़्यादा योगदान किसका रहा? ज़्यादा योगदान मैं सबसे पहले कहूँगी राहुल भैया का, लवली क्रिएशन वर्ल्ड से, और मेरे मम्मी पापा का, और जितनी भी जनता है, जितने भी मेरे फैंस हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और इन सब के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो चलिए, ऐसे ही सगुन को आप सपोर्ट करते रहिए। ये बहुत अच्छी कलाकार हैं, जिन्होंने भी इनको सपोर्ट किया उन सभी को ये धन्यवाद कह रही हैं। और लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाह रही हैं तो इन्होंने टिप्स भी बताए कि सबसे बड़ा टिप्स है पेशेंस, यानी कि धैर्य रखिए और मजबूती से काम करते रहिए। तो ऐसे में लड़कियों को प्रचार भी मिल रहे हैं भाई, बड़े बड़े स्टार अपने गानों पे रील बनाने के लिए पेमेंट भी करते हैं। तो अगर आप भी रील स्टार बनना चाहते हैं तो इस तरह से बन सकते हैं, इसमें भी फ्यूचर है। क्यों सगुन? जी जरूर। तो चलिए, इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो एकदम मजबूती के साथ आइए और आप भी बनिए रील स्टार, ऐसा सगुन भी कह रही हैं और इन्होंने भी धैर्य रखा और आज सफल हैं। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।